नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बम्पर जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान ने कहा कि यह जीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकर्ता की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। हमारे पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी को आज आत्मा की शांति मिली होगी। उनकी पार्टी बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस की है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि अगले महीने के बाद हम लोग यानी खरमास के बाद बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा जिसमें हमारी पार्टी को जीत दिलाने के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद देंगे, साथ ही साथ एनडीए को जीत दिलवाने के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद देंगे और पार्टी आगे कैसे बढ़े इन तमाम चीजों पर लोगों के राय मशवरा भी लेंगे। दूसरी बात, चिराग पासवान ने कहा कि दलित सेना का हम गठन करने जा रहे हैं, जिसका कर्ता धर्ता जुमई के सांसद अरुण भारती होंगे। आज महज 3.5-4 घंटे में मैं अपने गांव पहुंच जाता हूं। तो ये कनेक्टिविटी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। जहां पहले दिन में मात्र 1-1.5 घंटे बिजली आती थी तो लोग खुश होते थे, आज 1-1.5 घंटा कभी चली जाती है तो लोग शोर मचाने का काम करते हैं। जब तक बिजली पानी की व्यवस्था, ये चीज़ें तैयार नहीं होती, उद्योग की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे में जहाँ बिहार में हर एक जिले में उद्योग खोलने का जिक्र, और ये जिक्र ही नहीं, इसको रोड मैप के साथ हम लोगों ने तैयार किया है। 25 चीनी मिलें खोलने की बात की गई है। जितनी बंद पड़ी मिलें की पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, उनको किस तरीके से एक वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जा सके, उस पर हम लोग जल्द काम करके उसको रोल आउट करने का हम लोग काम करेंगे। फारबिसगंज व्यस्ततम इलाके दीनदयाल चौक स्थित ओम एजेंसी में सशस्त्र अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला गुरुवार की देर संध्या का है। घटना को लेकर व्यापारियों में भय व्याप्त है। जानकारी के अनुसार 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 नकाबपोश ओम एजेंसी दुकान के पास आए और हथियार का भय दिखाकर व्यवसायी सुरेंद्र कनौजिया के दुकान के कैश काउंटर से 9 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। घटना की सूचना पर फारबिसगंज पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पूरी घटना महज 4 से 5 मिनट में करके अपराधी फरार हो गया। इस घटना को लेकर व्यवसायियों में भय व्याप्त है। छपरा में नगर थाना परिसर के भीतर शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें थाने में रसोइया का काम करने वाली महिला की स्कॉर्पियो की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। मृतका की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुरहट्टी निवासी आरती देवी पत्नी गोविंद जी प्रसाद के रूप में की गई है। आरती देवी पिछले कई वर्षों से नगर थाना और पुलिस अधिकारियों के यहाँ रसोई का काम करती थी। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली यह महिला घर घर खाना बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार को दोपहर भोजन बनाने के बाद आरती देवी थाने परिसर के बाहर बर्तन धो रही थी। इसी दौरान एलटीएफ में चलने वाली एक निजी स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में पहले एक अन्य गाड़ी में टक्कर मारते हुए सीधे आरती देवी के ऊपर चढ़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों के साथ साथ आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की। मामले पर जानकारी देते हुए एसडीपीओ सदर रामपुकार ने क्या कहा, सुनिए। थाना में वृद्ध महिला थी जो बहुत दिनों से सभी पदाधिकारी के यहाँ आना जाना और खाना वगैरह बनाती थी। उसमें एलटीएफ के जो प्राइवेट गाड़ी है उसका ड्राइवर और एक हमारे कर्मी किस प्रकार स्टार्ट किए कि गाड़ी बढ़ गई और वहीं पर एक गाड़ी लगा हुआ था थाना के पदाधिकारी, उसमें ठोकर लगे और आगे बूढ़ी वहाँ खाना बनाती थी। उसी क्रम में कल वगैरह पर जा रही थी, निकल रही थी वहाँ से, उसको दूसरी गाड़ी से क्रम में जो धक्का लगने के क्रम में वो पैर पर गाड़ी चढ़ गया और गिरी हुई डेथ। उनके परिजन आया हुए हैं, वो परिजन का इंतजार कर रहे थे। उनका बच्चा आया है, पोस्टमार्टम करवाने के बाद हम लोग दोनों प्राथमिकी अंकित कर रहे हैं। ड्राइवर है और जो हमारा एलटीएफ का कर्मी है और अग्रतर कार्रवाई।
अरवली एसओजी पुलिस ने गांजे की सप्लाई का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजस्थान से गुजरात लाए जा रहे गांजे की बड़ी मात्रा जब्त की है। ट्रक ड्राइवर इरफान के ट्रक में गांजा लाने की जानकारी के आधार पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली और ट्रक से 4.19 लाख रुपए कीमत का 8 किलो गांजा जब्त किया। जब पुलिस ने मौके पर जांच की तो यह गांजा किसे बेचा जाना था, तो ड्राइवर इरफान ने बताया कि वह यह गांजा राणा सैयद को साल के जाकिर मुल्तानी को बेचने वाला था और जब वह गांजा खरीदने आया तो पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस तरह पुलिस गांजे की सप्लाई का पर्दाफाश करने में सफल रही। एसएससी पुलिस ने पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। अरवली एसओजी को 19 नवंबर को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग इन्वॉल्व है गांजा के बिजनेस में जो राजस्थान से गुजरात में सप्लाई होता है। उस केस में एसओजी की जो पूरी टीम थी वो वॉच में थी। उस दौरान एक जो डाउटफुल ट्रक था, वो ट्रक जैसे ही आता है उसकी तलाशी ली जाती है। उसमें एक ड्राइवर मिलता है इरफान करके, जो इरफान के ट्रक से हमें 8 किलो गांजा मिलता है, विच इज़ कॉस्टिंग अराउंड 4 लाख रुपीज़। और उसके बाद उसका जो रिसीवर है, ज़्यादा डिटेल में पूछपरछ करने के बाद वो गांजा किसके लिए लाया था, क्यों लाया था, तो उसका रिसीवर जाकिर करके वो भी मोड़ासा में रहता है। वो रिसीवर भी वहाँ आता है अपना व्हीकल के साथ और एसओजी उसको भी अरेस्ट कर लेती है। तो इस तरह से एसओजी टीम हैज़ डन अ वेरी गुड वर्क। जो अदर स्टेट से जो गांजा सप्लाई होता है गुजरात में, उसके बारे में। हिम्मतनगर से बड़ी खबर, मार्केट यार्ड अगले 2 दिन तक बंद रहेगा। मार्केट यार्ड प्रशासन ने अब फैसला हाल के दिनों में मूंगफली की भारी आवक और रेवेन्यू में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए लिया है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो रोजाना 600 से 700 गाड़ियों को यार्ड में एंट्री मिल रही है और करीब 26,000 बोरियों से ज्यादा का रेवेन्यू दैनिक आधार पर दर्ज किया जा रहा है। किसानों की आमद भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि ऑक्शन में 900 से लेकर 1,671 रुपए प्रति 20 किलो तक के दाम मिल रहे हैं। यही वजह है कि साबरकांठा में समेत आसपास के जिलों के किसान बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। ऑक्शन प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और यार्ड में 4 अलग-अलग स्थानों पर नीलामी का काम चल रहा है। मार्केट यार्ड की ओर से कहा गया है कि आवक अधिक होने के कारण व्यवस्था को संतुलित करने के लिए यहां 2 दिन की रोक जरूरी है। गुजरात के कोडिनार के देवली गांव से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक टीचर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मामले ने नया मोड़ लिया है क्योंकि मृतक शिक्षक के ससुर और परिवार ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि प्रशासन अब तक उनसे मिलने नहीं आई और मृतक की पत्नी का कहना है कि जब तक उन्हें नौकरी और उचित मुआवजे का भरोसा नहीं दिया जाता वे बॉडी नहीं लेंगे। इसके साथ ही परिवार ने बीएलओ का काम जबरन करवाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। उनका कहना है कि जब तक उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाते वे अंतिम संस्कार स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल घटनास्थल पर माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार मांगों पर अड़े हैं जबकि स्थानीय लोग भी न्याय की मांग कर रहे हैं। सियासी बदलाव की सुगबुगाहट कई दिनों से चल रही है। हालांकि राज्य का मुख्यमंत्री बदलने में आसार बेहद कम है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस हाईकमान फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने के मूड में नहीं है। गुरुवार देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की फोन पर तकरीबन 10 मिनट बातचीत भी हुई। कर्नाटक में दिसंबर के बाद कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है। राज्य के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से ज्यादा विधायकों के समर्थन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास है। हालांकि डीके शिव कुमार के खेमे के लोग भी दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। सोमवार तक डीके शिव कुमार खेमे के कुछ और लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं। दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट के तेजस क्रैश हो गया है और भारतीय समय अनुसार दिन में 3.49 पर तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुबई एयर शो में भारत ने कई फाइटर जेट अपना जलवा दिखा रहे हैं। एयर शो में कल ही रक्षा मंत्री राज्यमंत्री सेठ राजद ने कहा कि दौरान वे तेजस में बैठे भी थे। तेजस की तारीफ में मंत्री ने एक कविता भी लिखी थी। फाइटर जेट में बैठने के बाद संजय सेठ ने तेजस की तारीफ में एक कविता भी लिखी थी। एक्स हैंडल पर उन्होंने कहा था कि तेजस सिर्फ भारतीय सेना का योद्धा नहीं है, यह पूरे देश
का गौरव है। तेजस जितनी सहजता से समुद्र में तैनात INS विक्रांत पर उतरता है, उतने ही तेज के साथ आसमान में सरहदों की ऊंचाइयों को भी मापता है। तेजस जल, थल और नभ तीनों सीमाओं की सुरक्षा अपने नाम की सतर्कता के साथ करता है। गति में भी तेज शक्ति, तेज दुश्मनों में भी तेज, तेज सबसे तेज है हमारा तेजस। ऐसे तेजस को करीब से देखना, इसकी विशेषताओं को महसूस करना मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण रहा। रक्षा मंत्री राज्य मंत्री ने यह भी लिखा कि यह सुखद बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अब तेजस का निर्माण हमारे देश में भी शुरू हो चुका है। रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि अब निर्यात में भी अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। हालोल बाईपास रोड पर आज ट्रेलर और बाइक के बीच एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बाईपास रोड स्थित गायत्री नगर में रहने वाले निजी कंपनी में काम करने वाले 3 युवक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी सामने से आए ट्रेलर से उनकी बाइक टक्कर खा गई। बाइक ट्रेलर के बीच वाले हिस्से में जोरदार तरीके से घुस गई, जिससे 2 युवक मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा MG मोटर के गेट के पास हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार BN लॉजिस्टिक कार ट्रेलर गोधरा की ओर से हालोल की तरफ आ रहा था। ट्रेलर डिवाइडर पार कर हालोल गोधरा हाईवे को काटते हुए MG मोटर के गेट पर सामने उतरने जा रहा था। उसी दौरान अचानक ट्रेलर सामने आ गया और बाइक पर सवार युवकों को बचने का मौका ही नहीं मिला। मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार थे, जिनमें से 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सावली के निवासी विजय हसमुख भाई भोई गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस द्वारा उन्हें हालोल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उन्हें आगे के उपचार हेतु वडोदरा रेफर कर दिया गया है। मृतकों में एक युवक की पहचान हालोल गायत्री नगर निवासी नगीन नेव सिंह भाई राठवा के रूप में हुई है। दूसरे युवक का नाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। दोनों के शवों को निजी वाहन द्वारा हालोल सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के संबंध में हालोल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और खेल निकायों को बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण नवंबर और दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा जारी निर्देशों के बाद आया है। दिल्ली सरकार के इस आदेश का कहना है कि NCR राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन को क्षेत्र में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए ऐसे आयोजनों को स्थगित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार के अधीन सभी संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल, साथ ही MSD, NDCMC और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों को CAQM के परामर्श का कड़ाई से पालन करना होगा। महाराष्ट्र के जालना शहर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। शहर की एक नामी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा ने स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृत छात्रा का नाम आरोही दीपक बिडलान है, जिसके बाद पूरे परिसर में खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक आरोही रोज की तरह सुबह स्कूल पहुंची थी, लेकिन कुछ ही देर में स्कूल प्रशासन ने उसके पिता दीपक बिडलान को फोन कर बताया कि आपकी बेटी ने 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और घायल अवस्था में आरोही को पहले एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के शामली से सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का एक वीडियो चर्चा में है। वायरल वीडियो में डॉक्टर एक महिला के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर से कमरा खाली करा दिया गया है, वहीं उसके ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मामला कंधाला थाना क्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल का है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपने मंगेतर के साथ डांस कर रहा था। वायरल वीडियो सरकारी हॉस्पिटल के आवास की है। वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि डॉक्टर और उसके मंगेतर ने खुद ही यह वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। हालांकि इसे वायरल वीडियो किसने किया है यह अब तक साफ नहीं हुआ है। शामली में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी चल रही थी। इस वजह से 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कई डॉक्टरों की नियुक्ति की गई थी। जिस डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है उनकी नियुक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही की गई थी। अब डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। संबंधित डॉक्टर से इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। यह नया नियम लागू होने के बाद अब राज्य में लाखों महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इस नए नियम को लेकर सरकार का दावा है कि यह कदम महिलाओं की आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर खोलने और कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा सुधार है। नए नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नाइट शिफ्ट का समय शाम 7 बजे से
सुबह 6 बजे तक तय किया गया है। पहले यह समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का था, जिसे बदलकर ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। हालांकि नाइट शिफ्ट में काम करने से पहले महिला कर्मचारी की सहमति लेना भी अनिवार्य किया गया है। तो ये रही अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।